एक गांव था जहां सभी धर्म जाति के लोग रहते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह दर्दनाक घटना उसी किसान परिवार की है, जिसमें परिवार का मुखिया, अपनी पत्नी और 2 बच्चे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो जमा पूंजी थी वह डॉक्टरों की फीस व दवाइयों में खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चारपाई से लगा हुआ था। और एक दिन इसी हालात में अपने बच्चे को अनाथ कर दुनिया से चला गया। मुसीबत का मारा परिवार खाने पीने का मोहताज हो गया, मगर लोग अपने काम धंधे में लग चुके थे। किसी ने भी इस परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले मकान में चिमनी से निकलने वाले धुएं को आस लगाए देखते रहते। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है, पर माँ तो माँ होती है। अपने घर में रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढ निकाले और बच्चे को जैसे तैसे खिला पिलाकर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद कुछ चीज़ें निकलकर सामने आईं, जिन्हें बेचकर शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में वह पैसे भी खत्म हो गया। भूख से तड़पते बच्चे का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन माँ अपने बच्चे के लिए मोहल्ले के पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला उधार कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। एक तो पिता के मरने से अनाथ होने का दुख, और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने का कारण। उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वह भूख से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाने का तो ठिकाना नहीं था। तीनों एक घर के कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे का सिर पर पानी की पट्टियां कर रही थी। तब 5 साल की छोटी बहन अचानक उठी। माँ के कान में मुंह लगाकर बोली, माँ, भाई कब मरेगा? माँ के दिल पर मानो जैसे तीर चल गया। तड़पकर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम यह क्या कह रही हो? बच्चे मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई कब मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे ना। माँ सुनकर तड़प उठी। इसलिए अपनी दौलत को धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने की बजाय किसी असहाय भूखे को खाना खिलाकर पुण्य प्राप्त करें। इससे सारे जहां के मालिक भी खुश होंगे और आपके मन को भी सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।